ए दादा की खबर सब भालो। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, जहां पर हम आपको कोलकाता की अलग अलग ऐतिहासिक जगहों पर लेकर जा रहे हैं, अलग अलग ऐतिहासिक चीज़ें दिखा रहे हैं और हर जगह जा कर के हम लोग बात करते हैं अपने देश की पॉलिटिक्स के बारे में, चुनावों के बारे में और खबरों के बारे में, और साथ ही लगाते हैं अंधभक्तों की शाखा भी। उसी पूरी कड़ी में आज मैं आपको एक और नई जगह पर लेकर के आ गया हूं, जहां पर कल आपको ट्राम के दर्शन कराए थे, वहीं पर आज एक और नई जगह पर जिसका नाम है कॉलेज स्ट्रीट। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी, साथ में 3 बहुत बड़े स्कूल्स, ये सारी की सारी चीज़ें 150 साल से भी ज़्यादा पुरानी। और ये तो सिर्फ एक पहलू है, इसका दूसरा और सबसे बड़ा पहलू मैं एक बार आपको कैमरे के साथ दिखाना चाहूँगा, फिर बताना चाहूँगा। कोलकाता के इस कॉलेज स्ट्रीट पे किताबों की हज़ारों दुकानें आपको देखने को मिल जाएंगी। पान के खोखे देखे आप लोगों ने? यहाँ आपको किताबों के खोखे देखने को मिलेंगे। ये है कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट। बताने वाले, जब हम यहाँ पर अंदर घुस रहे थे तो हमारे को काफ़ी लोगों ने ये बताया कि ये जो मार्केट है, ये जो किताबों की मार्केट है, पूरे एशिया में सबसे बड़ी मार्केट है। ये अपने आप में बड़ी बात है, ये अपने आप में सचमुच ऐतिहासिक है। ये भी लोगों ने बताया कि यहाँ के कॉफ़ी हाउस में शाम को बहुत सारे जो लर्नेड लोग यहाँ आके बैठते हैं, किताबों की दुकानों पे लर्नेड लोग बैठते हैं, आके मिल जाएंगे आपको, जो कि हर टॉपिक पर आपसे बात कर सकते हैं, हर टॉपिक पर आपसे घंटों चर्चा कर सकते हैं। ये चीज़, ये जगह अपने आप में ऐतिहासिक है। अब हम बात करेंगे यहाँ की खबरों के बारे में, जो खबरें कल शाम को हमारे सामने आई और जिसके बारे में आपके साथ बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंधभक्तों की खाट लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहली चीज़ जो निकल करके सामने आई, उस चीज़ की शुरुआत मैं करना चाहूँगा ये बताने से कि भाई, एक आदमी जब मगरमच्छ को पकड़ सकता है, एक आदमी जब नाले से गैस निकाल सकता है, एक आदमी जब पहाड़ों में जाके, जंगलों में जाके योग कर सकता है कई सालों तक, एक आदमी जब कैमरा नहीं आए थे, डिजिटल कैमरा, उससे पहले ही उससे फ़ोटो खींच सकता है, जब यहाँ पर ईमेल नहीं होते थे उससे पहले ही ईमेल कर सकता है जो आदमी, क्या वो आदमी बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में एक पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता? क्या मतलब आपको क्या झूठ क्या लग रहा है इसमें? मोदी जी ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन किया, इसमें आपको इतना शक क्यों है? मैं मानता हूँ कि मोदी जी बहुत झूठ बोलते हैं। मतलब एक होता है झूठ, एक होता है बड़ा झूठ, एक होता है सबसे बड़ा झूठ, उसके बाद आता है मोदी जी के भाषण। मैं जानता हूँ ये सारी बातें, लेकिन अगर वो बोल रहे हैं तो ये सच होगा ना। और अगर आपको ये सच नहीं लगता है तो भाई, गोदी मीडिया आई, मोदी जी कल बांग्लादेश गए, बांग्लादेश जाने के बाद सबसे पहली जो खबर सामने आई हमारे सामने ये थी कि वहाँ पर पहुँचते ही पहले मोदी जी का इंडिया में विरोध होता था। ठीक है, मोदी जी कहीं जाते हैं, तमिलनाडु जाते हैं, बंगाल जाते हैं, कोई सुनता नहीं उनकी बात, वो मस्खरी करने के लिए दीदी ओ दीदी करते रहते हैं, फिर भी उनकी कोई बात नहीं सुनता। लेकिन आज मोदी जी ने जो काम करा है वो इंटरनेशनल काम करा है, इंटरनेशनल फजीयत कराई है अपनी। जाके बांग्लादेश में जाने के बाद उन्होंने अपना विरोध करा लिया है। मतलब इंडिया में तो हो ही रहा था बॉस, अब बांग्लादेश में भी होना शुरू हो चुका है। अनभक्तों मुबारक हो, तुम लोग जैसा कहते थे कि पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन हो रहा है, हो रहा है। तो पूरे वर्ल्ड में तुम्हारा नाम रोशन हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में तुम्हारे को गाली पड़ने का काम हो रहा है। ये पहली खबर। वहाँ पहुँचने के बाद जिस तरीके से हमारे सुप्रीम लीडर इंडिया में एक डिवाइड क्रिएट कराते हैं, इंडिया के लोगों को लड़ाने में मशहूर हैं, वही काम उन्होंने बांग्लादेश में भी जाकर कर दिया। और पहुँचते ही भाई साहब, पहुँचते ही खबर आती है बीबीसी पे कि 4 लोग जो विरोध कर रहे थे उसमें से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। आखिरकार क्या करिश्मा है इस लीडर का, क्या आदमी है ये? कहीं पर भी पहुँचता है वहाँ पर मार काट अपने आप मचने लग जाती है। ये खबर आने के बाद मैंने थोड़ी रिसर्च करी, मैंने देखा भाई ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो पता चला कि जैसे ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में काम करती हैं, जैसे कि आरएसएस, बजरंग दल और भी तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों को लगातार बहुत प्यार बांटने का काम करती हैं, आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ, उसी तरीके से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बांग्लादेश में भी काम करते हैं। और उन ऑर्गेनाइजेशंस की बदौलत ही कल वहाँ पर 4 लोग मर गए जो कि मोदी का भयंकर विरोध कर रहे थे। ज़रा सोचिए कि अपने पर फैलाने की किस तरीके से कोशिश करी जा रही है। इसके बाद पहुँचने के बाद एक स्टेटमेंट दिया गया और उस पर जमकर खिल्ली उड़ी बॉस, और खिल्ली उड़ती रहेगी। मतलब उस पर जितनी खिल्ली उड़ा लें उतनी कम है। स्टेटमेंट ये दिया गया कि मैं 20-22 साल का था और मैंने बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में पार्ट लिया है, मैं एक पार्ट हूँ बांग्लादेश की फ्रीडम मूवमेंट का। अरे भाई साहब, आप जिनके पूर्वज, जिनकी पार्टी वाले हिंदुस्तान की फ्रीडम का पार्ट नहीं बने, आप जिनके पार्टी वाले, जिनके पूर्वज जो हैं अंग्रेज़ों के मुखबिर बन गए जाके, वो और देशों को आज़ादी कैसे दिला सकते हैं? और जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आखिरकार इन बातों को कैसे माना जाए? ज़रा सोचिए एक बार।
और दूसरी बड़ी चीज़ जो हास्यास्पद लगी वो ये थी कि अंधभक्त जो कहते रहते हैं कि बांग्लादेश चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वो लोग कल क्या कह रहे थे जब मोदी जी खुद बांग्लादेश में जाके बैठे हुए थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके आगे की एक खबर, जहाँ पर दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। कल रूबिका लियाकत की जम के फजीयत हुई है। खबर ये कि जब मोदी जी ने बात बोल दी कि मैंने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और मैं तो बहुत ग्रेट आदमी फलाना ढिमकाना, उसके बाद गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल लग गया उनकी बात को सच प्रूव करने में। गोदी मीडिया वालों को ये शर्म नहीं आती कि वो आईटी सेल के ट्वीट्स को कॉपी पेस्ट करते हैं। क्या किसी को ये शक नहीं होगा कि वो भी आईटी सेल वाले बन चुके हैं आज की डेट में? सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा तेजिंदर पाल सिंह बग्गा का एक ट्वीट। उन्होंने ट्वीट करके साबित करने की कोशिश करनी शुरू कर दी और ये लिखा कि मोदी जी ने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए आंदोलन करने की बात कही तो कई देशद्रोही कांग्रेसी आपिए सापिए पापिए के पेट में दर्द हो गया, पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने आज तक क्या नहीं बोला है। ये किताब 1978 में लिखी गई थी जिसमें मोदी जी ने उस आंदोलन का जिक्र किया था जिसके कारण उन्हें तिहाड़ में रहना पड़ा। मोदी जी तिहाड़ में किस लिए रहे, किस लिए नहीं रहे, अंडरग्राउंड किस लिए रहे, किस लिए नहीं रहे, ये हम नहीं जानते पूरी तरीके से, लेकिन ये किताब जिसका इन्होंने जिक्र करा और नीचे ट्वीट में भी आप देख रहे होंगे मोदी की वो किताब, सेम उसी फॉर्मेट में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट करा और सेम उसी फॉर्मेट में ट्वीट करा किसने? रूबिका लियाकत ने। क्या फ़र्क रह गया गोदी मीडिया वालों में और बीजेपी के आईटी सेल में? ये लोगों को जॉब छोड़ देनी चाहिए या फिर अपने आप को मीडिया बोलना छोड़ देना चाहिए। इनको अपने आप को बोलना चाहिए बीजेपी आईटी सेल पार्ट 2 या फिर टीम बी कह सकते हैं ये लोग अपने आप को। लेकिन जब रूबिका लियाकत ने बात बोली और यही ट्वीट लिखा तो उनके ट्वीट पर उनके ही एक जूनियर ने उनकी बत्ती गोल कर दी। रूबिका लियाकत ने यही ट्वीट किया और यहीं पर बात बोलते बोलते एक अपने ही जूनियर को एड्रेस किया और ये बात बोली कि इस किताब में जो बात लिखी है वो पूरी तरीके से सच है। उनके जो जूनियर हैं, नाम आपको बताना चाहूँगा एक बार, जूनियर का नाम है अभिनव पांडे। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ। अभिनव पांडे के बायो में, और पहले भी कई बार ये कर चुके हैं ऐसी हरकतें, अभिनव पांडे के बायो में ही लिखा हुआ है कि वो एबीपी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, एक पत्रकार हैं। लेकिन उन्होंने अपनी सीनियर की पुंगी बजा दी। उन्होंने अपने सीनियर को ये बताने का काम कर दिया कि जिस किताब की आप बात कर रही हैं, जिस किताब के बारे में आप चर्चा कर रही हैं, जिस किताब को लेकर आप ट्वीट कर रही हैं, वो किताब एक्चुअली में उस किताब में 1971 का कोई जिक्र ही नहीं है। और 2 बार अभिनव पांडे उस किताब को पढ़ चुके हैं, दावे के साथ ये बात बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2 बार पढ़ने के बाद ये बात मैं कह सकता हूँ कि किसी भी बीजेपी आईटी सेल के आदमी ने किताब नहीं पढ़ी है। जो लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं इंक्लूडिंग रूबिका लियाकत, उन्होंने किताब नहीं पढ़ी है और बिना पढ़े इसकी फ़ोटोज़ को ट्वीट करा जा रहा है। इसमें कोई भी जिक्र नहीं है 1971 की लड़ाई का, बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल का। ये किताब स्वयं मोदी ने लिखी है। जब मोदी की लिखी हुई किताब में, जहाँ पर उन्होंने इमरजेंसी के बारे में बात करी, तमाम चीज़ों के बारे में बात करी, 1978 की वो किताब बताई जा रही है। जब उस किताब के अंदर 1971 की बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल का कोई बखान नहीं है, कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई स्टेटमेंट्स नहीं है, कोई कहानी नहीं बताई गई, जो कि खुद मोदी जी ने लिखा है उस टाइम पर। जब चीज़ कोई फ्रेश होती है, जब घटना फ्रेश होती है तो उसके बारे में हम ज़रूर लिखते हैं, बाद में तो शायद बात ना भी करें। जब उस टाइम पर नहीं लिखी गई है तो आज एकदम से सडनली कहाँ से आप 20-22 साल के हुए और आप सीधा बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में पहुँच गए? अरे भाई साहब, पहले अपने देश के लिए करिए, बांग्लादेश को छोड़िए। बांग्लादेश को तो आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपकी भक्ति में पागल हुए पड़े हैं, वो बांग्लादेश को गालियां देने का काम कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश घूमते फिर रहे हैं? बांग्लादेश की जीडीपी से जब इंडिया की जीडीपी को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे को गालियां पड़ती हैं, हमें देशद्रोही कहा जाता है। आज आप बांग्लादेश घूमने जा रहे हैं, आज आप बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में अपना पार्टिसिपेशन बता रहे हैं। ये खबर कल बहुत ज़्यादा चर्चा में रही और अभी यकीनन ये खबर चर्चा में रहेगी। इसी खबर के साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कल बांग्लादेश क्यों गए मोदी जी, आज भी बांग्लादेश में क्यों? क्योंकि बंगाल में इस टाइम पर फर्स्ट फेज़ की आज वोटिंग है और कल शाम को, परसों शाम को बंगाल में आचार संहिता लग चुकी थी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका था, कैंपेनिंग बंद हो चुकी थी। लेकिन प्रॉक्सी कैंपेन्स करने में, मतलब प्रॉक्सी कैंपेन्स एज एन इलेक्शन कहीं और होगा, रैली कहीं और करेंगे जाके, उन कैंपेन्स में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। और इस चीज़ को, इस अवसर को नहीं छोड़ना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी कि बांग्लादेश जाकर किस तरीके से वहाँ पर से एक मैसेज दिया जाए, खासकर से जो वेस्ट बंगाल के मुसलमान हैं उनको भी एक मैसेज दिया जाए कि कितने ज़्यादा प्रो बांग्ला हैं मोदी और अमित शाह। हैं कुछ नहीं, लेकिन दिखाने की सब चीज़ें कोशिश करेगी। तो ये थी कल की असली कोशिश, जिस कोशिश में एक बहुत बड़ा झूठ भी पीएम मोदी ने बोल दिया, जिसको कि मैं आपको अभी बताने की
पूरी कहानी सुना रहा था जिसके बारे में। अब आगे बात करना चाहूँगा, आगे बढ़ना चाहूँगा और बात करना चाहूँगा एक और खबर के बारे में, जो कि यकीनन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आखिरी खबर भी है। पश्चिम बंगाल से ये खबर है, आज यहाँ वोटिंग चल रही है और यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिलीप घोष का निकल करके आया कल, जहाँ पर दिलीप घोष ने बोला कि पश्चिम बंगाल में अगर ज़रूरत पड़ी तो बीफ बैन करेंगे और धर्मांतरण को भी रोकेंगे। आसोल परिवर्तन से चलते चलते आपकी गाड़ी कहाँ आ गई? आपकी गाड़ी अजान, रमज़ान, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, हनुमान चालीसा और फाइनली आपकी चीप टैक्टिक्स यानी कि बीफ बैन तक भी फाइनली पहुंच चुकी है। अब आप खुद सोच लीजिए, अगर आप खुद सोचिए एक बार इस चीज़ को, अगर आपको बंगाल का आसोल परिवर्तन चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्कूल कॉलेज बनाने पड़ेंगे जगह जगह, हॉस्पिटल्स बनाने पड़ेंगे जगह जगह, जो ट्रांसपोर्ट है बसें चलानी पड़ेंगी, अच्छी रोड्स बनानी पड़ेंगी, उससे आसोल परिवर्तन होगा या फिर बीफ बैन से आसोल परिवर्तन होगा? इस बात का जवाब ज़रा अपने आप को खुद दीजिए, मुझे मत दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी मत लिखिए, खुद अपने आप को इस चीज़ का जवाब दीजिए। ये कुछ कल की खबरें हैं जो आपके सामने निकाल करके रखना चाहता था, जिसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता था। और जाते जाते इसके साथ आपको एक बोनस वीडियो और दिखाऊंगा इस वीडियो में, जहां पर आपको दिखाई देगा कि बीजेपी की रैली में आखिरकार किस टाइप के लोग आते हैं। उत्साहित हैं जी। आपका नाम क्या है? सुधा पंडित। सुधा पंडित। आप कहाँ के रहने वाले? यहाँ पे सामने वो सामने वाला गांव है, बाला गांव का नाम है। तो आप मतलब सर्टिफिकेट लेके चल रहे हैं? कौन पाकिस्तान का है, कौन नहीं, पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है। नहीं, ये तृणमूल का पार्टी जब आराम से दोस्त, आराम से इतना घबराना नहीं है। पाकिस्तान का ही तो समर्थन कर रहा है। जब कोई शेर जलाई किया तो वो बोल रहे ना शेर जल के नहीं किया है। शराब कौन पी रखा है यहाँ पे? किसके मुंह से बदबू आ रही है? तुम्हारे मुंह से आ रही है? सच बोल दो अब। नहीं, ये कैमरा चल रहा नहीं है तो सच बोल दो ना कि शराब पिए। अब कोई नहीं पीता और अब तुम देखो भाई, देखो दोस्त, सुधा पंडित सबको सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का है, और तुमने खुद शराब पी रखी है। नहीं, शराब नहीं पीते। अब देखो, कभी कभी झूठ, हंडिया पीते। हंडिया में शराब नहीं होती है। सॉरी दादा। अब आ गए ना दादा लाइन पे। मतलब शराब जोर मारता है तो किसी को पाकिस्तानी बना दो, किसी को बांग्लादेशी बना दो।